को प्यार को शिक्षा देना ही मुक्त है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां
आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां
ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव संपूर्ण दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए अपने आप को मृत्यु से और सब दुखों से मुक्त करने के लिए जीव को भगवान का ज्ञान परम आवश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद और सज्जनों गुरु है। गुरु वेद के द्वारा भगवान का ज्ञान कराता है। तो वेद भगवान का स्वरूप बताते हैं और जीव का भी स्वरूप बताते हैं, ईश्वर का भी स्वरूप बताते हैं, जगत का भी स्वरूप बताते हैं। इसलिए वेद के द्वारा जाना जाता है ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है और ये जगत क्या चीज है, हमारा आपका स्वरूप क्या है। ये सज्जनों ये सब वेद बताता है और इनका सबका ज्ञान हो जाने से जीव स्वभाव से ही मुक्त है। विमुक्तस्य विमुच्यते, मुक्त हुआ ही मुक्त होता है, क्योंकि जीव को कभी जन्म मरण का दुखों का बंधन आया ही नहीं है। इसलिए अज्ञान कृतो बंधा, ये अज्ञान का ही क्रिया हुआ बंधन है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए अज्ञान के नाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। महोपनिषद में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। महोपनिषद के अनुसार हम उन 7 भूमिकाओं का निरूपण करते हैं। सो आप लोग समझो। ज्ञान भूमि शुभेच्छा स्यात् प्रथमा समुदीरिता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संशक्तिनामिका पदार्था भावना षष्ठी
तमी तुर्येगा स्मृता। ये सज्जनों 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की। तो पहली भूमिका क्या है? शुभेच्छा। शुभ नाम अनंत सुख स्वरूप ब्रह्म का है। उस ब्रह्म की जानने की जो इच्छा है उसको कहते हैं शुभेच्छा। इसी को ब्रह्म जिज्ञासा भी कहते हैं। ये ब्रह्म जिज्ञासा भी बड़ी दुर्लभ बताई गई। दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। ये 3 चीज संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर का पाना, ये दुर्लभ है क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये मनुष्य शरीर मिला। फिर सज्जनों, मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं, ये मोक्ष की इच्छा भी बड़ी दुर्लभ है क्योंकि लोगों को यही इच्छा नहीं होती कि मैं जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूटूं। ये माया को देख करके माया में सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके माया में ही आसक्त हो जाते हैं क्योंकि जो कुछ भी दृश्य दिखाई पड़ता है ये सब माया है और माया झूठी होती। जो न हो दिखाई पड़े पर होवे नहीं, उसको माया कहती। तो इसमें आसक्त होकर माया में मुझे जन्म मरण के दुखों से छूटना चाहिए ऐसी इच्छा ही नहीं होती। और कदाचित किसी को अनेक जन्मों के पुण्य पुंज के प्रभाव से इच्छा होए भी तो ये मोक्ष का रास्ता बताने वाला महापुरुष भी दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय, किस प्रकार से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, वो तत्ववेत्ता महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जंतु नाम दुर्लभमता पुंस्तुम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक मार्ग धर्म मार्ग परता विद्वत् तमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभव ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्यैर बिना लभ्यते। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभमता पुंस्तुम ततो विप्रता। संपूर्ण चराचर जगत के जीव जंतुओं में सर्वप्रथम तो ये नर शरीर अत्यंत दुर्लभ है और नर शरीर में भी पुरुष का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। और पुंस्तुम ततो विप्रता, और पुरुषों में भी ब्राह्मण का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषों ततो तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम। फिर वेद के अनुसार धर्म परायण होना अत्यंत दुर्लभ। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता और विद्वत्तमस्मात् परम। और फिर वेद शास्त्रों का विद्वान होना वो और भी दुर्लभ। विद्वान भी हो जाए तो आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभव, फिर आत्मा और अनात्मा का विवेक विचार, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इन दोनों को अलग अलग जानना ये और भी दुर्लभ है। आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभव, और स्वयं अपने को अनुभव में आ जाए ये और भी दुर्लभ। ब्रह्मात्मना संस्थिति,
आत्मा को जान भी लिया तो पर ब्रह्म और आत्मा दोनों के स्वरूप को जानकर दोनों का एकत्व अनुभव करना ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्यैर बिना लभ्यते। सैकड़ों कोटि जन्मों के पुण्य पुंज के बिना सज्जनों ये मुक्ति मिलना माने जन्म से छूट जाना, ये अत्यंत ही दुर्लभ है सज्जनों। ऐसी दुर्लभता संसार में बतलाई गई है। तो सज्जनों, हमको आपको ये नर शरीर मिल गया है, ये अत्यंत दुर्लभ है। तो मोक्ष की इच्छा होना अत्यंत दुर्लभ है। ये ज्ञान की पहली भूमिका है, जिसके मन में ये विचार आवे कि मुझे जन्म मरण से छूटना चाहिए। क्या संसार बंधन में मैं पड़ा हुआ। फिर ये पहली भूमिका की बात बताते हैं। शुभेच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा। फिर जब इच्छा हो तो शास्त्र बतलाते हैं कि भाई वेद यही बताता है कि पहला साधन तो कर्म ही है, फिर दूसरा उपासना है, तीसरा ज्ञान है। त्रिकांडमयो वेदा, वेद 3 कांड रूप है। जीव के कल्याण के लिए भगवान ने ये 3 कांड रूप वेद कहा है। तो योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मन, मनुष्यों के कल्याण के लिए ये त्रिकांड रूप वेद मैंने सृष्टि के आदि में कहा। पहला कर्म कांड, दूसरा भक्ति कांड और तीसरा ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड अंतिम कांड है, इसलिए इसका नाम वेदांत भी है। वेद का अंतिम कांड होने से वेदांत माने अंतिम पढ़ाई है। तो सज्जनों, अब ये कर्म कांड जो है, एक तो सकाम होता है, दूसरा निष्काम होता है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, पद, अधिकार के अनुसार कर्मों को करना, ये वेद में कर्मों का विधान किया गया है। यदि ये स्त्री पुत्र धन को पाने के लिए, लोक परलोक का राज्य पाने के लिए कर्म किए जाएं, तो ये सकाम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म से उसको संसार ही मिलता है। और संसार सज्जनों नाशवान है, इसलिए संसार के पाने से भी जीव की निर्धनता नहीं जाएगी, निर्धन ही बना रहेगा, क्योंकि सदा रहेगा नहीं संसार। तो फिर जो कहते हो, जैसे सपने का संसार किसी को मिल भी जाए, सपने का राजा बन भी जाए, तो कितने देर तक स्वप्न का राजा रहेगा, वो स्वप्न का राज्य कितनी देर तक रहेगा। जागो तो खत्म। इसी प्रकार से यह जागृत का संसार है सज्जनों। तो मिल भी गया तो क्या फायदा हुआ, जब नाशवान है। तो जीव की गरीबी तो नहीं जाएगी, फिर ज्यों का त्यों ही भिखारी ही बना रहेगा। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया।
ऐसा ये जागृत का भी संसार। तो जब रहेगा ही नहीं तो फायदा भी क्या होगा? फिर जैसे का तैसा रह गया। तो सज्जनों, सकाम कर्म से संसार मिलता तो है, फिर नाशवान होने से कोई हाथ कुछ नहीं लगता। और भगवान अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं होता। वो सच्चित आनंद रूप है। भगवान के पाने के लिए जो कर्म किया जाए सज्जनों, वो निष्काम कर्म कहलाता है। और निष्काम कर्म से ही भगवान की प्राप्ति का रास्ता प्रारंभ होता है। तो जो कुछ भी कर्म किया जाए, माता पिता की सेवा की जाए, गुरुओं की सेवा किया जाए, गृहस्थ आश्रम में है तो अपने पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करे, परंतु भगवद अर्पण बुद्धि से करे। ये विश्व विराट भी भगवान का ही स्वरूप है। माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार स्वामी सखा, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा जान करके सबकी सेवा करे। वेद मंत्र कहता है नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये। सहस्र मूर्ति वाले ये सब भगवान ही हैं। ये विश्व ब्रह्मांड विराट रूप है भगवान का। नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। ये सब भगवान ही का स्वरूप। सब देश काल वस्तु स्त्री पुत्र मित्र, ये भगवान का विश्व विराट स्वरूप कहलाता है। तो ऐसा समझ के जो सेवा की जाए, अपने अपने वर्णाश्रम पद अधिकार के कर्म किए जाए सज्जनों, वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती, मन की निर्मलता होती, अनेक जन्मों के पाप पुंज नष्ट हो जाते। ये निष्काम कर्म का फल है सज्जनों। तो भगवान के पाने की जो इच्छा हो, पहले शुभ इच्छा है दुर्लभ पर पुण्य पुंज से हो सकती है। तो निष्काम भाव से पहले वेद विहित कर्म करें, तो इससे मन निर्मल हो जाएगा सज्जन। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप को मल दोष कहा जाता है। तो कर्माण चित्त शुद्ध्यर्थम, निष्काम कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ये पहला काम है सज्जन। जब चित्त शुद्ध हो जाए, विषयों से विरक्ति हो जाए, तब वो सज्जनों भक्ति कांड का फिर अधिकारी होता है। तब ये निष्काम कर्म भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये कक्षा क्रम है न वेद का। पहली कक्षा कर्म की है, अब जब ये कक्षा पूरी हो जाए तो आगे की कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। आगे की कक्षा भक्ति कांड की है। 3 कक्षाएं हैं वेद की, कर्म उपासना ज्ञान। कर्म कांड में नानात्व तो है सज्जनों, विराट रूप में नानात्व तो है ना। परंतु नानात्व में अनेक नाना रूपों में भगवान को जाने माने एक भगवान को देखे। यही प्रार्थना करे, त्वमेव माता
माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रार्थना मंत्र है, विश्व विराट की प्रार्थना। हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भ्राता हो, तुम्हें बंधु च सखा, तो सखा तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो, तुम्हें विद्या द्रविणम त्वमेव। प्रभु कहाँ तक कहूँ, त्वमेव सर्वम, ये सब तुम्हारा ही रूप, मम देव देव। भगवान को ही सब कुछ जानना, ये सब तुम्हारा ही स्वरूप है प्रभु। सर्व रूप में तुम ही हो, अरूप भी तुम ही हो, ये तुम्हारा सगुण साकार रूप है। और निर्गुण निराकार रूप से सबके भीतर दृष्टा बन के देख भी तुम ही रहे हो। तो अनेक रूप में भी तुम ही हो, और अनेक रूपों के भीतर, सबके भीतर बैठ के देखने वाले एक रूप भी तुम ही हो। एक भी तुम ही हो, अनेक भी तुम ही हो। जैसे जल एक रूप भी है, और तरंगों के रूप में, बुलबुला फेन के रूप में, आवर्त के रूप में, अनेक रूप भी एक जल ही है। भला जल से भिन्न कुछ है? तो एक रूप भी जल है, अनेक रूप भी जल है। जल के ज्ञाता एक जल को ही सब तरंगों के भीतर देखते हैं। जल से भिन्न कोई तरंगे नहीं है। जल में सर्वम, जल में सर्वम, जल में सर्वम। इस प्रकार से सब में भगवत बुद्धि करना और सबकी सेवा करना। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सब कुछ राम ही है। तो सज्जनों, कर्म कांड में नानात्व होता है। अनेकों को एक भगवान समझ के सेवा करनी होती है। और भक्ति कांड में द्वैत होता है। एक भक्त होता है और दूसरा भगवान होता है। नानात्व नहीं होता है। सब नानात्व को एक में समेट लिया जाता है। जैसे पीपल का वृक्ष अनंत रूप भी है। पीपल के वृक्ष में शाखा है, मूल शाखा, और डाली हैं, और फिर और पतली पतली टहनियां हैं, और पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। देखो, बीज रूप में तो एक ही था ना। एक सरसों जैसा छोटा सा बीज था, तो वो एक था। अब एक से ये अनेक बन गया है ना। ये भगवान की माया है। माया से भगवान अनेक बनते हैं। क्या कोई समझ सकता है इस छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष था? यदि नहीं होता वृक्ष इतना बड़ा उस सरसों के बीज के बराबर बीज में, तो इतना बड़ा ये निकलता कहाँ से? और कैसे निकल जाएगा? किसने बना दिया? शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल, और उन फलों के भीतर फिर वही जो पहले का बीज था, एक फल के भीतर फिर सैकड़ों बीज होते, उनमें भी ऐसी ही शक्ति होती है वृक्ष उत्पन्न करने की। अब बीज के रूप में तो एक था,
क्या आप कोई पीपल के बीज के पत्ते, फूल, फल और फलों के भीतर अनंत बीजों की कोई गिनती कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से ये विश्व विराट रूप भगवान का पहले तो एक रूप है और अपनी महामाया शक्ति से विश्व विराट का रूप धारण कर लिया। ये अश्वत्थ के वृक्ष के समान है। तो सबका पूजन भगवान का ही पूजन हो गया, क्योंकि पीपल की डाली भी पीपल है, शाखा भी पीपल है, पत्ते भी पीपल ही हैं, पीपल के फूल भी पीपल ही कहे जाते हैं, पीपल के फल भी पीपल हैं, पीपल की सब चीज पीपल है और पीपल से जुड़ी हुई है, अलग तो हुई नहीं। इसी प्रकार से ये विश्व विराट पीपल का वृक्ष है। सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र इसमें जुड़े हुए हैं सज्जनों। इसलिए सब भगवान का ही रूप है, ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि अलग नहीं है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही, दूसरा कुछ नहीं। तो सज्जनों, कर्म कांड में ये नानात्व होता है, और भक्ति कांड में खाली द्वैत होता है, दो रह जाते हैं, भक्त और भगवान दो, नानात्व नहीं रह जाता। जैसे पीपल के मूल में जल डाल देने से सबको, शाखाओं को, पत्तों को, फूलों को, फलों को जल मिल जाता है। अलग अलग डाली, शाखा, पत्ते, फूल, फल में जल कोई नहीं डालता। मूल में डाल दो, जड़ में डाल दो, सबको मिल जाता है। ऐसे ही भगवान मूल हैं, मूल का पूजन कर दो तो सारे विश्व विराट का पूजन सज्जनों हो जाता है। यस्मिन् तृप्ते जगत तृप्तम, भगवान के तृप्त करा देने से सारा जगत तृप्त हो जाता है, क्योंकि मूल है ना भगवान। पीपल की जल को तृप्त, जल से जड़ को तृप्त कर दो, सब प्रसन्न हो जाएंगे, पत्ते, फूल, फल सब में पहुंच जाएगा जल। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, भक्ति कांड में ये बताते हैं, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन अब सब धर्मों को त्याग करके अपनी माता पिता भ्राता भगनी सब कुछ मुझे ही जान करके माम एकम शरणम व्रज, अब मुझे एक की शरण ले। ये भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, मैं सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये भगवान कृष्ण का वचन है। रामायण में भी यही लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कह ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटी डोरी समदर्शी कछु इच्छा नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बस धन जैसे।
ये कहा है जननी, जनक, पिता, माता पिता, बंधु, भाई, सुत, पुत्र, दारा, पत्नी, तन, धन, भवन, सुहृद, मित्र और परिवार, सब का ममता ताग बटोरी। अब सब जगह से ममता हटा करके मम पद मन ही बांधी बटी डोरी, मेरे चरणों में ही अपने मन को लगा दे गए। ये भक्ति कांड में ये बताते हैं भगवान। मुझे बिंब जाने, उस सारे संसार को मेरा प्रतिबिंब जाने। तो बिंब के पूजन से सज्जनों प्रतिबिंबों का पूजन तो अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि बिंब एक होता है, प्रतिबिंब। एक पुरुष खड़ा हो जाए कांच के मंदिर में तो चारों तरफ कांच है मंदिर में, तो जिधर देखो उधर उसकी छाया दिखाई पड़ती है सज्जनों, सैकड़ों छाया दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांच चारों तरफ लगे हुए। पुरुष एक है और छाया अनेक है। परंतु सज्जनों, पुरुष का पूजन कर दो तो छाया का पूजन अपने आप ही हो जाता है। अलग अलग छाया का पूजन नहीं करना पड़ता। पुरुष के गले में माला पहना दो और देखो सभी छाया के गले में माला पड़ गए। पुरुष के मस्तक में चंदन लगा दो तो छाया के मस्तक में अपने आप ही लग जाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं पूर्ण पुरुष हूं और सारा संसार के जितने शरीर हैं ये सब मेरी छाया है। तो मेरे पूजन कर देने से सबका पूजन हो जाता है। मुझे तृप्त कर देने से यस्मिन् तृप्ते जगत तृप्तम, जगत तृप्त हो जाता है। तो सज्जनों, ये भक्ति कांड में अब दो ही रह गए, भक्त और भगवान। तो कर्म कांड में नानात्व तो है, विश्व विराट का से पूजन है। और भक्ति कांड में द्वैत है, भक्त और भगवान है। तो जब भक्ति कांड में केवल भगवान का ही पूजन रात दिन करने लगा, भगवान का ही ध्यान चिंतन करने लगा, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब भगवान में ही लगा दिए, तो उसको भगवान फिर ज्ञान देते हैं। भक्ति कांड के बाद में सज्जनों ज्ञान आ जाता है। ज्ञान तो भगवान के हाथ में है ना, भक्ति तो भक्त के हाथ में है, परंतु ज्ञान तो भगवान के हाथ में है। इसलिए ऐसे भक्त को भगवान ज्ञान देते हैं। तो सज्जनों, ज्ञान में एकत्व होता है। भगवान कहते हैं उस जीव से कि हे जीव, जो मेरा स्वरूप है सो तेरा स्वरूप, और जो तेरा स्वरूप है सो मेरा स्वरूप। तो ज्ञान कांड में सज्जनों एकत्व होता है। तो ज्ञान भूमि में पहली भूमि सज्जनों निष्काम कर्म करके और पहले अंतःकरण को शुद्ध करे, निर्मल करे, निष्पाप बनावे। और सज्जनों, फिर भक्ति कांड से मन को निश्चल बनावे, क्योंकि भक्ति से चंचलता दूर होती है भगवान का ध्यान चिंतन करने से। तो इससे विक्षेप का नाश होता है। भक्ति कांड से चंचलता दूर हो जाती। तो जब मल और विक्षेप दूर हो जाए, फिर विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार साधन और हैं। इन चार साधनों से संपन्न होकर के और फिर गुरु की शरण में जाए।
उसको सज्जनों फिर विचारणा कहते हैं, दूसरी भूमिका। फिर गुरु ब्रह्म का विचार बताते हैं, तो उसको श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। ऐसे सज्जनों क्रम क्रम से हम आपको ये सातों भूमिका बताएंगे विस्तार से। चौथी भूमिका में उसको ज्ञान अवश्य हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हम्म।